बारिश की बूंदों के साथ हर एहसास जैसे और गहराता जा रहा है। अस्सी घाट अब मेरे बिल्कुल सामने है। उसकी सीढ़ियां, उसका कोलाहल, उसकी शांति, सब कुछ एक साथ मेरे भीतर उतर रहा है। यहाँ की हर दीवार, हर कोना किसी कहानी से सराबोर है। कुछ विदेशी पर्यटक भी बारिश में भीगते हुए तस्वीरें खींच रहे हैं। कुछ साधु शांत भाव से गंगा की ओर ध्यान लगाए बैठे हैं और कुछ युवा मित्र समूह बारिश में नाचते हुए जीवन का उत्सव मना रहे हैं। मैं इस सबको देखकर मुस्कुरा रही हूँ क्योंकि आज मुझे लग रहा है कि मैंने सही दिन चुना यहाँ आने का। जैसे ही मैं नाव पर बैठी, नाविक ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, बिटिया, आज की बारिश में गंगा की सैर का मजा ही कुछ और है। मैं हंस दी और सिर हिलाकर उसकी बात से सहमत हो गई। नाव धीरे धीरे पानी में बहने लगी और मैं उस बहाव के साथ खुद को बहता हुआ महसूस करने लगी। बारिश की बूंदें अब मेरी हथेलियों पर गिर रही थीं। मैं उन्हें पकड़ने की कोशिश करती और वे हंसते हुए मेरी उंगलियों से फिसल जाती, जैसे कोई शरारती बच्चा जो पकड़े जाने से पहले भाग जाए। नाव से दूर दूर तक फैले घाटों की सुंदरता देखकर मेरी आंखें भर आईं, पर ये आंसू खुशी के थे, उस अनमोल पल को महसूस करने की जो शायद जिंदगी में एक ही बार आता है। नाव अब राजेंद्र प्रसाद घाट की ओर बढ़ रही थी और बारिश की लहरें अब और मस्ती में झूम रही थीं। मैंने अपनी बाहें फैलाईं, जैसे पूरी गंगा को गले लगा लेना चाहती हूँ। आसमान बादलों से भरा हुआ था, लेकिन उसका रंग नीला और स्लेटी मिलकर एक कविता सा लग रहा था। मुझे लगा जैसे मैं किसी फिल्म का हिस्सा बन गई हूँ, जहाँ मैं नायिका हूँ, बारिश है, गंगा है और जीवन का संगीत है। चारों ओर से आते शंख और आरती के स्वर दिल को भीतर तक छू जाते हैं। नाविक अब मुझे पंछियों की कहानियां सुना रहा है। कैसे सुबह सबसे पहले गंगा किनारे यही पक्षी आते हैं और कैसे 80 घाट पर हर दिन सूरज की पहली किरण गंगा से पहले इन चिड़पियों को चूमती है। उसकी बातें सुनकर मुझे महसूस हुआ कि ये घाट केवल पत्थरों का ढांचा नहीं, ये जीते जागते एहसासों की नगरी है। नाव धीरे धीरे तुलसी घाट की ओर मुड़ी और वहां से मेरी नजर सीधी रामनगर किले की दिशा में गई, जो दूर बादलों की धुंध में जैसे एक रहस्य सा लग रहा था। बारिश अब हल्की हो चली थी, लेकिन हवाओं में अब भी वही ताजगी थी। मेरी चुन्नी हवा में उड़ रही थी और मैं इस पल को पूरी तरह से समेट लेना चाहती थी, इस नदी के पानी में, इस हवा की सरसराहट में और इस शांत से शोर में जिसे सिर्फ दिल सुन सकता है। एक साधु नाव से गुजरते हुए मंत्र पढ़ रहे थे और उनका स्वर पानी में मिलकर कुछ ऐसा प्रभाव पैदा कर रहा था जैसे मेरी आत्मा किसी गहरे ध्यान में उतर गई हो। अचानक नाविक ने कहा, बिटिया, बारिश में भीगने का असली सुख तो यही है जब तन भी भीगे और मन भी। मैं उसकी बात पर मुस्कुरा दी, क्योंकि सच में मुझे अपने भीतर एक अजीब सी हल्कापन महसूस हो रहा था, जैसे मन के सारे बोझ बारिश में बह गए हों। अब मैं लौटने लगी, पर मन बार बार पीछे मुड़कर देखना चाहता था, उस गंगा को, उस घाट को, उस नाव को जिसने मुझे खुद से मिलवाया। 80 घाट पर उतरकर मैंने एक बार फिर गंगा मैया के जल को छुआ, आंखें बंद की और एक चुप्पी से प्रार्थना की, धन्यवाद इस अद्भुत अनुभव के लिए। बारिश की बूंदें अब फिर तेज हो गई थीं, पर इस बार वे मेरे मन में भी उतर रही थीं। रास्ते में चलते हुए मैं सोच रही थी कि जिंदगी में कितनी बार हम ऐसे लम्हे पाते हैं जहां सब कुछ थम जाता है, समय, सोच, शब्द, और बस रह जाती है एक मधुर सी अनुभूति। 80 घाट पर बिताए गए इस पल ने मुझे वो खुशी दी जो शायद सालों में भी नहीं मिली थी। बारिश, गंगा, नाव, घाट और मेरा अकेलापन, इन सब ने मिलकर आज मुझे पूरा कर दिया। ये यात्रा सिर्फ एक शाम की नहीं थी, यह एक आत्मिक अनुभव था जो अब मेरी स्मृतियों में गहराई तक बस चुका है।
जब भी कभी जीवन की भीड़ में खो जाऊंगी, मुझे यकीन है यह 80 घाट की बारिश भरी शाम मुझे फिर से जीना सिखाएगी। आप लोग के पास है? फ्रेंड्स, अब हम लोग निकल रहे हैं रेस्टोरेंट, क्योंकि वहीं पे डुगू का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे और रात का डिनर भी। तो दिखाते हैं यहाँ का फेमस एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है लव कुश। तो चलिए लव कुश चलते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ आए हैं हम लोग डुगू के लिए केक लेने के लिए। मेरे पति जी अंदर गए हैं। रेस्टोरेंट में केक कटिंग कर लेंगे। डुगू का केक पैकिंग हो चुका है। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच चुके हैं रेस्टोरेंट। ये देखिए हमारा फ्रेंड्स, यहाँ तो काफ़ी भीड़ है, बहुत ज़्यादा ही भीड़ लग रहा है यहाँ पे। क्राउडिंग भी बहुत ज़्यादा है, सीट का तो कोई चांस नहीं है। पापा भी खड़े वेट कर रहे हैं और मम्मी इंतज़ार करी सीट मिलने का। भूख लगा है मम्मी? भूख लगा है बहुत जोर से। डुगू, 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 आप क्या खाओगे? पिज्जा। ओ बाबा, डुगू यहाँ पिज्जा खाएंगे। और ये हमारे नई मेहमान है, इनका नाम है वैष्णवी। बहुत सुंदर नाम, जितना सुंदर नाम वैसा फेस। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Dugu. Happy birthday to you. खिलाओ वैसे ही खिलाओ। तो दोस्तों, आपको एक ज़बरदस्त बात बतानी है। जब हमने खाना पीना ख़त्म किया तभी एक बड़ा सरप्राइज़ मिला। मेरे पतिदेव और देवर जी ने मिलकर एक और पार्टी का सरप्राइज़ प्लान किया था और सब के सब हैरान रह गए। किसी को कुछ भी नहीं पता था। और जब वो सरप्राइज़ पार्टी शुरू हुई ना, तो बस एकदम धमाकेदार शुरुआत थी। लाइट्स, म्यूज़िक, डेकोरेशन, सब कुछ माइंड ब्लोइंग। चलिए अब मैं आपको ले चलती हूँ उस पार्टी के अंदर। रेडी हो जाइए, आप भी कहेंगे वाह क्या बात है। लेट्स गो। Happy birthday to you. Happy birthday to
walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any